निकिता एक अमीर घर की लड़की थी। राहुल और उसकी लव मैरिज थी। राहुल की फैमिली ठीक ठाक थी। राहुल के पापा सोहनलाल एक बार काफी बीमार पड़ गए। इसके बाद से राहुल ने अपने पापा को काम करने के लिए मना कर दिया, इसलिए घर में कमाने वाला राहुल ही था। राहुल, ये क्या? तुमने मुझे सिर्फ 500 रुपए पकड़ाए हैं। तुम्हें पता है ये ब्यूटी पार्लर का खर्चा कितना है? कम से कम भी लगाओ तो 10,000 मुझे चाहिए। निकिता, 10,000 रुपए? कैसी बातें कर रही हो? 1,000-2,000 की बात और है, वो भी मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल से निकाल कर दूंगा। पर 10,000 रुपए तुम सिर्फ पार्लर में अगर खर्च कर दोगी तो कैसे काम चलेगा? मुझे बाकी का घर खर्च भी देखना होता है। काश मैंने पापा की बात मान ली होती और तुमसे शादी ना की होती, तो आज मैं अमित के साथ कितनी अच्छी लाइफ बिता रही होती। आखिर तुम्हारे मुंह पर वो बात आ ही गई ना कि अमित पैसे वाला लड़का है। खैर छोड़ो, अब ये सब बातें करके मेरा मन मत दुखाओ। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। पापा को दवाई दिलवाने के लिए ले जाना है। ये कहकर राहुल कमरे से बाहर चला गया और निकिता उसे गुस्से से देखती रही। शादी के बाद राहुल और निकिता के रिश्ते में खटास आने लगी थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह निकिता का अमीर खानदान की लड़की होना था। निकिता की फरमाइशें बहुत बढ़ती जा रही थी, जिन्हें पूरा करना राहुल के हाथ में नहीं था। पर राहुल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था कि वो किसी भी तरह निकिता को खुश रख सके। माँ, निकिता कहाँ है? बेटा, निकिता तो बाजार गई है, काफी देर हो गई। जरा फोन करके तो देख। हाँ, मैं अभी करता हूँ। वैसे मैं सोच रहा था अगले हफ्ते निकिता का जन्मदिन आ रहा है, क्यों ना हम लोग घर में एक छोटी सी पार्टी रखें। निकिता को अच्छा लगेगा। सुजाता दीदी और जीजू को भी बुला लेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अंकिता का इस घर में पहला जन्मदिन है। अगर हम उसका जन्मदिन अच्छे से मनाएंगे, अच्छी सी पार्टी देंगे, तो वो कितनी खुश होगी। राहुल बेटा, तू एक काम कर, मेरे जो वो मित्र है ना, गोविंद वर्मा जी, उनका कैटरिंग का काम है। वो घर में पार्टी की अच्छी व्यवस्था कर देंगे, तू उनसे बात कर लेना। तभी वहाँ निकिता आ जाती है। एक सेकंड पापा जी, बर्थडे मेरा है तो पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स भी मैं ही करूंगी। ये जो कैटरिंग और घर की पार्टी का आप बोल रहे हैं ना, ये मेरे स्टेटस में नहीं है। मुझे अपने तरीके से अपना जन्मदिन मनाने की आदत है और मैं पहले ही 7 स्टार होटल में पार्टी की बुकिंग कर चुकी हूँ। और हाँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारा अरेंजमेंट मेरे पापा ने कर दिया है। उन्होंने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया था और मैं उसी से पेमेंट करके ही घर आ रही हूँ। बस आप सब लोग टाइम पर तैयार होकर पहुँच जाना। मेरी पार्टी 7 स्टार होटल में है और आप सभी थोड़े अच्छे कपड़े पहनना ताकि मेरी इंसल्ट ना हो। निकिता, ये क्या तरीका है माँ पापा से बात करने का? निकिता गुस्से से पैर पटकते हुए चली जाती है। राहुल को गुस्से में देखकर उसकी माँ उसे रोकती है। राहुल बेटा, आराम से, कोई बात नहीं। निकिता का पहला जन्मदिन है, उसे अपने हिसाब से करने दे। हमारा बीच में बोलना ठीक नहीं है। अगर वो चाहती है हम उसके जन्मदिन की पार्टी में होटल में जाएं, तो हम सब जरूर जाएंगे। आखिर वो इस घर की बहू है। राहुल बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, और फिर जन्मदिन मनाना ज्यादा जरूरी है। निकिता की खुशी उसी में है, तो हम भी उसी में खुश हैं। और वो पार्टी कहीं भी दे, चाहे वो घर में दे या बाहर, इससे क्या फर्क पड़ता है। माँ, मैं अभी आता हूँ। राहुल कमरे में जाता है और निकिता पर गुस्सा होने लगता है। निकिता, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि तुम्हें हर तरह से खुश रखूं, पर तुम हो कि हर बार बीच में अपने घर वालों को ले आती हो। तुम्हें क्या जरूरत थी 7 स्टार होटल में इतनी बड़ी पार्टी देने की? तुम मुझे कहती तो मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बुकिंग कर देता, पर तुम हमेशा अपनी अमीरी का ही रूप दिखाती रहती हो। निकिता, ये सब ठीक नहीं है। तुम जानते हो ना, मेरी बर्थडे पार्टी के लिए मेरे घर में सबको कितना इंतजार रहता है। मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली मेंबर सब मेरा बर्थडे कितनी धूमधाम से मनाते हैं। अब मैं यहाँ छोटे से घर में किसी को कैसे बुला सकती हूँ? और तुम्हारे पापा की बात सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है। पता नहीं कौन सी कैटरिंग की बात कर रहे हैं। और बस अब तुम मेरा मुंह और मत खुलवाओ। तुम लोगों को मैंने पहले ही बोल दिया है, मेरे बर्थडे वाले दिन शाम को रेडी हो जाना। इसके बाद मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। निकिता अपनी ननद सुजाता और उसके पति को भी अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है।
पार्टी में सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। राहुल, ये क्या, तुम्हारी माँ शॉल पहन कर आई है? वो तो ऐसे कपड़े पहन कर आई है जैसे कि दिसंबर की ठंड पड़ रही हो। निकिता, माँ को एसी में बैठने की आदत नहीं है और यहाँ तो फुल एसी चल रहा है। माँ ज्यादा देर एसी में नहीं बैठ सकती, पर वो फिर भी तुम्हारे लिए पार्टी में आई है, इसीलिए मैंने ही माँ से कहा था कि वो शॉल रख ले। इसमें हर्षी क्या है? तभी निकिता के पापा उसे आवाज देकर बुलाते हैं। निकिता बेटा, जरा इधर तो आना। जी पापा। निकिता बेटा, केक कट चुका है, अपने ससुराल वालों की पसंद का क्या ऑर्डर करना है उनसे पूछ लो। हम सब ने तो अपनी पसंद का ऑर्डर कर दिया है। पापा, ये सब तो दाल रोटी खाने वाले गवार लोग हैं। इन सब ने तो 7 स्टार होटल का खाना शायद कभी पहले खाया भी नहीं होगा। वो देखो ना, सुजाता दीदी के बच्चे पिंकी और बंटी ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जैसे कि उन्होंने पहले कभी कोल्ड ड्रिंक को देखा भी ना हो। सच, कैसे गवार ससुराल वालों को बुला लिया मैंने अपनी पार्टी में। तभी सुजाता वहाँ से गुजर रही थी और उनकी बातें सुन लेती है। सुजाता अपने दोनों बच्चों को समझाकर एक तरफ बैठा देती है। राहुल के मम्मी पापा ज्यादा हैवी खाना नहीं खाते थे, इसलिए दोनों ने दाल और चपाती ही खाई। राहुल का मन भी थोड़ा खराब था और सुजाता भी निकिता की बातें सुन चुकी थी, इसलिए सुजाता का भी मन काफी उदास था। लेकिन निकिता के बर्थडे की वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाई। कुछ देर बाद निकिता के दोस्त उसे पार्टी में डांस के लिए बुलाते हैं। निकिता डांस के लिए जैसे ही उठने लगती है, चेयर के कोने में उसकी ड्रेस फंस जाती है और पीछे से पूरी फट जाती है। निकिता एकदम से वापस बैठ जाती है। यार, मेरे पैर में एकदम दर्द हो गया है। एक काम करो ना, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, मैं अभी आती हूँ। निकिता बेटा, मैं जरा तुम्हारे पापा के साथ रिसेप्शन तक होकर आती हूँ। तुम्हें कोई काम तो नहीं है ना? नहीं मॉम, माँ रुको, मैं भी आपके साथ आती हूँ। काफी देर तक निकिता चेयर से जब नहीं उठी तो राहुल परेशान हो गया और निकिता के पास जाकर बोला, क्या बात है निकिता, तुम परेशान क्यों हो? तुम मुझसे तो कह सकती हो ना निकिता। राहुल, बात ये है कि मेरी ड्रेस पीछे से फट गई है। इतनी ज्यादा फट गई है कि मैं उठ नहीं सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं सबसे क्या कहूँ, कि मैं क्यों खड़ी नहीं हो सकती। सब लोग बहुत देर से मुझे बुला रहे हैं, मैं क्या करूँ? राहुल अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है। राहुल की माँ और सुजाता निकिता के पास जाती है। निकिता बेटा, तुम चिंता मत करो, ये लो, तुम मेरी शॉल ले लो, फिर तुम आराम से खड़ी हो सकती हो। रुको भाभी, मेरे पास पिंकी की रबड़ बैंड है, मैं इस शॉल को थोड़ा स्टाइल करके आपको पहना देती हूँ। आजकल वो रील में आता है ना, वो मैंने देखा है, मैं उसी तरीके से आपको पहना देती हूँ। सुजाता निकिता को स्कार्फ की तरह शॉल पहना देती है। सब लोग निकिता को इस नए लुक में देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। किसी को ये पता नहीं था कि निकिता ने आखिर इस स्कार्फ की तरह शॉल को क्यों पहना है। अरे वाह निकिता, ये शॉल का स्टाइल तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। हाँ, वो मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी तो माँ जी ने मुझे अपनी शॉल दे दिया और सुजाता दीदी ने उसे थोड़ा स्टाइल करके स्कार्फ की तरह पहना दिया। बहुत केयरिंग है मेरे ससुराल वाले, मेरी बहुत केयर करते हैं। आई एम सो लकी कि मुझे इतनी अच्छी ससुराल मिली है। थैंक यू माँ जी, थैंक यू दीदी। निकिता अब समझ चुकी थी कि वो घमंड में आकर अपने कितने अच्छे ससुराल वालों का मन दुखा रही थी। निकिता अपने व्यवहार को बदलती है और उस दिन से वो अपने ससुराल वालों को बेहद प्यार और सम्मान देने लगती है।